लेकिन से बत मिली है जिसी सर पर जिसे सरवर दी निस्बत मिली है उसे दरे रूबरो सर नकम हुआ है किसे दरे रूबरो वो सर नकम हुआ है वो सर नकम हुआ है किसे दर के रूबरो जो झुक गया है आल पैगंबर के रूबरो जो झुक गया है आल जो झुक गया है आल पैगंबर के रूबरो और ये शेर मुलाहजा कीजिए इतने बैठे हैं गुलामान मुस्तफा बैठे हैं मैं 3 शेर पढ़ूंगा मैंने पहले कह दिया हूँ बस कह दो सुभान अल्लाह दुनिया तो ताज कियो खात कुछ नहीं दुनिया तख्त ताज कियो खात कुछ नहीं दुनिया की तख्त ताज कियो हाथ कुछ नहीं दुनिया की तख्त ताज के दुनिया की तख्त ताज कियो हाथ कुछ नहीं सरकार दो जहां के कलंदर के रूबरू सरकार दो जहां के और इस शेर आपका शेर बड़ा काबिल मुबारकबाद शेर है जो अहले ज़ौक़ अहले इल्म अहले कलम आराम से एक बार मोहब्बत से कह दिए पूरा उलमा दोनों हाथ आका की पारका पे उठाते हुए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह थोड़ा बहुत जगह खाली हसन नात पढ़ आका को देख कर हसन नात पढ़ते थे 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 हसन नात पढ़ते थे आका को देख कर असहाब बैठे रहते थे मिंबर के रूबरू असहाब बैठे रहते थे मिंबर के रूबरू और मक्ता और न सत्ता पड़ जाएगा कह दो सुभान अल्लाह मक्ता ईमानदारी के साथ कह दो सुभान अल्लाह हसरत अमीर दा हसरत अमीर दाग सफे मिसेल तिफल है हसरत अमीर दाग सभी मिसेल तिफल
तिफल है हसरत यमीर दावे हसरत यमीर दाव सभी मिसल तिफल है अहमद रजा के जैसे अहमद रजा के जैसे सुखन वाले के रूबरू अहमद रजा के जैसे हसरत यमीर दावे हसरत यमीर दाव सभी मिसल तिफुल है अहमद रजा के जैसे सुखबर नसीर भाई कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पर फकत शाहे मदीना लिख दो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, कोई लिखवाई तो आका का पसीना लिख दो। मोहतरम हसरत बरकाती साहब तिबला से आपने बेहतरीन कलाम समाअत किया और अहले बैत इत्तेहाद की बात चल रही थी। ये मिसरे समात कर ले कि करबला के लिए जिस्म वो 72 निकले। सुभान अल्लाह कहिए ना। करबला के लिए जिस्म वो 72 निकले, नारे हैदरे कर्रार लगाकर निकले। इश्क़े हैदर वो मदरसा है जहां से पढ़कर औलिया निकले, कुतुब निकले, कलंदर निकले। औलिया निकले, कुतुब निकले, कलंदर निकले। हजरत अब मैं वो शेर पेश करने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। जितने लोग माँ से मोहब्बत करते हैं एक बार हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। जितनी तगड़ी माँ से मोहब्बत होगी आपको उतनी ज्यादा आवाज उभरेगी। सुभान अल्लाह कहते हैं एक बार। मुनव्वर राना ने कहा था कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और मिराज साउंड के हवाले से आपकी समातों तक कि हर एक एहसास के हक को अदा तो कर ही लेती है। कहां पर दर्द है इसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। हजरत आगे बिला ताखीर उस अजीम खतीब की बारगाह में दस्तक दी जाए जो सरजमीन मुंबई महाराष्ट्र से चलकर हमारे दरमियान मौजूद है, जिनसे मेरी मुराद पासबान मुसलकी आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत के अल्लामा महताब आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया है। आगे फलक शिगाफ नारों की सदाओं में इस्तकबाल कर ले अपने मेहमान खतीब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने आमदे रसूल। बैठा भैया। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
जायज़ पर बैठे हुए उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लाम के इज़्ज़तदार पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस पाक है, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। और वाजिब को छोड़ने वाला बहुत बड़ा मुजरिम गुनहगार होता है। मैंने आप लोगों से बहुत मोहब्बत से सलाम किया, लेकिन आप लोगों ने दिल दबा करके जवाब दिया। मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। अब कभी आप बुलाएंगे तो बगैर बोले 2 बार सलाम कर लूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया इस बलजीत नगर में आओ तो 2 बार सलाम कर लूंगा। इंशाअल्लाह जैसा लगा कि आप कुछ सुनेंगे, इंशाअल्लाह मैं भी कुछ सुनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना अलल आलमीन जमीआ। वअक़ामहु यौमल क़ियामतिल मुज़्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल कलामिल क़दीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज से कह दो, आप हजरात बड़ी देर से उलमाए कराम की गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। शोरा हजरात आपके सामने आए, आपने उनके कलाम को सुना, दादो तहसीन से नवाजा। खुसूसन हजरत तरन्नुम बहराइची से, बहुत मशहूर ज़माना, बहुत अच्छे शायर, खुसूसन शायर इस्लाम जनाब शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी साहब।
और हमारे उस्ताद कह लीजिए हजरत साहब और दीगर हजरात ने अपनी गुफ्तगू को पेश किया, आपने सुना, अपने कलाम को शोरा ने पेश किया, आपने सुना। काफ़ी देर से आप हजरात सुन रहे हैं, आपके कुछ समझ में आया है? ईमानदारी से बताना, आपके कुछ समझ में आया? एक जगह तकरीर हुई, एक साहब तकरीर सुनने के लिए गए, कभी सुना नहीं था, पहली बार सुना। अभी गांव में मुल्क में आप जाओ तो अपने के यहाँ तकरीर कराते हो, अपने यहाँ तो रिश्तेदार वगैरह आते हैं। ऐसे ही एक साहब ने कराया था, अपने रिश्तेदार को बुलाया, तो रिश्तेदार जो आया था उसके गांव में कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ था, ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था। अपने रिश्तेदार के आप पहली बार सुना तकरीर, बहुत अच्छा लगा, सुभान अल्लाह, तकरीर जलसा ऐसा भी होता है। ईमान ताजा हो गया, दिल बाग बाग हो गया, खुश हुआ, अपने घर गया, अपने गांव गया, लोगों से कहा हम भी जलसा कराएंगे। मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था, वहां नबी की बात हो रही थी, खुदा का जिक्र हो रहा था, ईमान ताजा हो रहा था, हम भी कराए। आया, आपने चंदा इकट्ठा किया, लोगों से कहा, सबने दिया, पहली बार हो रहा था, कैसे होगा? पहन के इसने अपने रिश्तेदार से पूछा था, कैसे कैसे करवाए हो, ऐसे बता देना, हम भी ऐसे ही करवाएंगे। तरीका पूछ के आया, चंदा इकट्ठा किया, जलसा रचाया, बढ़िया माशाअल्लाह सजाया, तंबू कनात ऐसे बढ़िया तस्कीलात, ये सामाइन सब मौजूद है। अब सोचा जा रहा है कि किसका इंतखाब किया जाए, किसको तकरीर के लिए बुलवाया जाए, किसको पकड़ा जाए। तो क्या हुआ, बेचारे जा रहे थे, देखे बाजार में एक टोपी वाले साहब खड़े थे, कुछ दाढ़ी थी, उनको पकड़ रहे, हजरत तकरीर करेंगे? उन्होंने कहा, मामला अच्छा है, नजराना खाना तो मिलेगा। आ गए, तकरीर करने के लिए कुर्सी पर बैठे, बहुत चालाक मौलाना, बहुत चालाक मौलाना। अच्छा, मौलाना जीत सकते हो? मुश्किल है। कुर्सी पर बैठे, सामाइन को देखा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इतनी दूर तक बैठे लोग हैं कि निगाह वहां तक काम नहीं कर रही, इतने लोग बैठे, इतनी पब्लिक, इतना मजमा है। बेचारे को आता तो कुछ नहीं था, करे तो क्या करे, कहा कुछ तो करना ही होगा वरना बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या किया मालूम है? बैठ, तो क्या कहा? सबसे पहले कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नवा से कह दो, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। बोला, तुम लोगों के समझ में आया? इतना कहकर की कहने लगे, अरे सामाइन को तुम लोगों को समझ में आया? तो सब ने कहा, हाँ हजरत समझ में आया। कहा, जब समझ में आया तो सलाम पढ़ लो। सलाम पढ़ के निकल, इतना ही कह करके निकल लिया, जलसा खत्म हो गया, सब परेशान। या अब वो रिश्तेदार जो अपने रिश्तेदार के यहाँ सुनकर आया था, उसने कहा, यार वहां 1.5-2 घंटा तकरीर हुई थी, मौलाना साहब बोले थे ये 2 ही मिनट में सारा काम निपटा दिया। अच्छा है, लग रहा है हम लोगों से कुछ गलती हो गई, फिर से आपकी जलसा बनाओ, फिर चंदा करो, फिर किया गया। बोले, अब की बात जब मौलाना साहब पूछेंगे कि कुछ समझ में आया, आधे लोग बोलना समझ में आया, आधे लोग बोलना कुछ समझ में नहीं। तो आधे लोगों को समझाएंगे तो कुछ तो आगे बोले। हो गया, दूसरे दिन जलसा फिर रचाया, फिर वही हजरत को बुलाया। ये बरका भी पा गए थे, खाना पहले खाया, नजराना पहले लिया, अब 2 ही मिनट का तो मामला था, निकल गए। आए बैठे फिर वही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। तुम लोगों के समझ में आया तो आधे लोग बोले हजरत समझ में आया, और आधे लोग बोले हजरत कुछ भी समझ में नहीं आया। जब कुछ समझ में नहीं आया ना तो हजरत क्या बोले कि जो आधे लोग समझे हैं इन्हीं से समझ लो, सलाम कर लो। फिर निकल गए। तीसरे दिन फिर कहा अब की आखिरी है, अगर अब की कुछ हुआ ना तो कराएंगे। अच्छा ठीक, फिर जलसा इसी तरह रचाया। अब की बार कहा यार चलाक मौलाना साहब हैं, अब की बार अगर ये कहूं कि तुम लोगों के कुछ समझ में आया तो सब लोग कहना कुछ समझ में नहीं आया, तब तो कुछ समझाएंगे। फिर वही रचाया गया जलसा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सब पब्लिक जमा है, इकट्ठा है। मैं इसके आगे कुछ बोले सुनने के लिए सब बेताब है, बेकरार है। फिर वही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। तुम लोगों के समझ में आया? कहा हजरत कुछ भी समझ में नहीं आया। तो कहा 3 दिन से समझा रहा हूं, 3 दिन से समझा रहा हूं, तुम्हारे लोगों के समझ में नहीं आया। अब तुमका अल्लाह समझाए, हमरे बस के बात नहीं है। खड़े हो जाओ, सलाम कर लो। पर क्या ऐसा मामला यहाँ तो नहीं है ना? समझदार हो, सलाम कर ले। सुभान अल्लाह। उलमाए कराम का जम्मे गफिर मजमा सामईन, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जलसा रचाया गया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ बानी जलसा अलहाज अब्दुल रज़ाक साहब का है। हमारे मास्टर असलम साहब, कमाल साहब, कलाम साहब, जनाब असरार भाई उर्फ सागर साहब और आप हजरात, आप अपने अपनी किस्मत के सिकंदर। वो लोग खुदा शाही किस्मत के सिकंदर हैं। किस्मत का सिकंदर और जिन्होंने ये जलसा रचाया, जिन्होंने दामे तीर में सुपने हिस्सा लिया है, जिन्होंने इसमें कुछ पैसे से हिस्सा लिया है, कुछ लोग स्टेज लगा करके हिस्सा लिए हैं, कुछ सुना करके हिस्सा ले रहे हैं, कुछ लोग सुन करके हिस्सा ले रहे हैं। सब लोग अपने किस्मत के सिकंदर हैं। खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। आज हम नबी की आमद का तस्करा कर रहे हैं, अहमद मुख्तार की महफिल सजाए हुए हैं। आज हमारे बाप दादा और परदादा अपनी कब्रों में खुशियां मना रहे होंगे और वहां से कह रहे होंगे आज हमारी औलाद ने अपने बेटे की महफिल नहीं सजाई है, आज हमारी औलाद ने अपने बेटे की महफिल नहीं सजाई है, आज हमारी औलाद ने अहमद मुख्तार की महफिल सजाई है, नबी पाक की महफिल सजाई है। वो लोग खुदा शाही किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। इस आस पर जीता हूं, इस आस पर जीता हूं कि आकर के कोई कह दे। सबकी तमन्ना है, कायनात के हर मोमिन की तमन्ना है। इस आस पर जीता हूं कि आकर के कोई कह दे चल तुझको मदीने में सरकार बुलाता है, चल तुझको मदीने में सरकार। एक बदअकीदे ने पूछा, अंदर का पूछा, बदअकीदा समझ रहे ना आप, समझ रहे ना? टनाटन सुननी है हम लोग। सुभान अल्लाह। कोई शक का मामला इसमें? अगर एक आध दो बैठा होगा तो चलेगी उसकी? नहीं चलेगी। हमें बैठा होगा सुन करके सुधर जाएगा। सुभान। एक बदअकीदे ने पूछा कि आप लोग मिलाद करते हैं तो मिलाद के आखिर में क्यों खड़े रहते हैं?
सलाम पढ़ने के लिए हम लोग खड़े होते हैं ना, मीलाद के आखिर में क्यों खड़े होते हैं? क्या आपके पैगंबर मीलाद के आखिर में आते हैं? तो हमने कहा आपके पैगंबर मतलब हमारे हैं, तुम्हारे पैगंबर नहीं। फंस गया कहेगा। हमने कहा सवाल करने नहीं आता तो जवाब क्या लेगा? कहा नहीं नहीं आपने पैगंबर। हमने कहा मान लो। कहा जब आप मिलाद करते हैं तो क्या पैगंबर मिलाद के आखिर में तशरीफ लाते हैं? आप लोग खड़े होते हैं। हमने कहा नहीं। तो कहा क्या शुरू में आते हैं? हमने कहा नहीं। तो कहा क्या बीच में आते हैं? हमने कहा नहीं। कहा वो कब आते हैं? हमने कहा वो आते हैं। उसने कहा कब आते हैं? हमने कहा आते ही नहीं। कहा क्यों? हमने कहा इसलिए कि वो जाते ही नहीं, वो जाते ही नहीं। कहा क्या मतलब? हमने कहा 22वां पारा उठा और देख अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी मैंने तुम्हें हाजिर नाजिर बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। मेरा नबी हर जगह मौजूद रहते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें हुजूर कहते हैं। जो हुजूर होगा वो दूर ना होगा और जो दूर होगा वो हुजूर ना। रहमत रसूले पाक की हर शय पे आम। रहमत रसूले पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। सिर्फ काबे ही में क्या रब्बे औला मिलता है? कुछ लोग कहते हैं खुदा सिर्फ काबे में रहता है, लेकिन ज़हन को करीब रखो और देखो खुदा कहाँ कहाँ मिलता है। सिर्फ काबे ही में क्या रब्बे औला मिलता है। हमें चश्म दिलदा हूँ तो हर शय में खुदा मिलता है। चश्म दिलदा हूँ तो हर शय में खुदा मिलता है। दूर काबा है, दूर काबा है तो अजमेर के ख्वाजा से मिलो। सब गरीब नवाज के चाहने वाले हो बुलंद से कह दो, एक बार और मचल कर कह दो, दूर काबा है तो अजमेर के ख्वाजा से मिलो। सुनते हैं उनके भी मिलने से खुदा मिलता है, सुनते हैं उनके भी मिलने से खुदा मिलता है। और मेरे हाथों में है दामाने आला हजरत। माशाअल्लाह आला हजरत के चाहने वाले हो, दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। एक बार और कह दो, मेरे हाथों में है दामाने आला हजरत। ये वो दामन है कि पकड़ ले तो खुदा मिलता। इबादत व बंदगी दिल से करोगे तो मजा मिलता है। इबादत व बंदगी दिल से करोगे तो मजा मिलता है। दिल अगर सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। दिल